अब उनो मिंडा के मैनेजमेंट से बात करते हैं। पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, एबिटा में 23% का इजाफा, मुनाफे में 15% तक की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन थोड़े से सपाट रहे हैं। कंपनी के सीएफओ और सीईओ सुनील बोरा हमारे साथ है। बोरा साहब, वो मार्जिन पिक्चर पर ही मैं आपसे कुछ राय मांगना चाहूंगी। ऑपरेशनली अगर मजबूती है, ऐसा क्या हुआ कि मार्जिन नहीं बढ़े हैं इस क्वार्टर में? जी हर्षदा जी, मार्जिन जो हमारे इस क्वार्टर के हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। हम जो मार्जिन की गाइडेंस भी देते हैं वो पूरे वर्ष के देते हैं, बिकॉज जैसा आपने देखा होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है रेवेन्यूज में या परफॉर्मेंस में या कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट सेटलमेंट्स में। सो अगर आप पुराना ट्रेंड भी देखेंगे तो हमारे मार्जिन, अगर मैं पिछले क्वार्टर में देखूं Q1 में, तो 10.65 था, अभी 10.67 है, और उससे पहले 10.4 था। सो मार्जिन हमारे स्टेबल हैं डिस्पाइट काफ़ी जो हमारे नए प्रोडक्शन है ऑनलाइन आ रहे हैं। और इनिशियली जब नए प्रोडक्शन आते हैं और नया बिजनेस आता है ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली डे वन से वो प्रॉफिट में नहीं होता है। नॉर्मली टेक्स 2 से 3 साल लगते हैं उसमें। हम्म। एक तो वो है, दूसरा इन्फ्लेशन फैक्टर है। एम्प्लॉय कॉस्ट आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट में हर साल जो इंक्रीमेंट आता है उसका इम्पैक्ट भी है। प्लस जो हमारे नए प्रोडक्शन ऑनलाइन है उसमें आपका फिक्स कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट इमीडिएटली आ जाता है, जबकि रेवेन्यू धीरे धीरे रैप अप होता है। सो जो मार्जिन है हमारे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट जो हमारा एनुअल गाइडेंस भी है वो हमने जो Q1 के बिगिनिंग में भी दिया था वो था 11% प्लस माइनस 0.5%। तो हम उसी रेंज में है। और पूरे वर्ष का जो हमने गाइडेंस दिया है वो टॉप एंड ऑफ द रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन 11% प्लस माइनस 0.5% की। ओके। एक मुझे अंदाजा अगर दे सके सर कि फिर FY25 के लिए ऑर्डर बुक विजिबिलिटी कैसी बनती दिखाई दे रही है? जी हर्षदा जी, हम ऑर्डर बुक की कभी बात नहीं करते ऑनेस्टली, बिकॉज हमारा जो 92-93% रेवेन्यू है वो सीधा लाइन हाँ। फिटमेंट है। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो सीधा कस्टमर के वॉल्यूम से लिंक्ड है। अगर हम्म। गाड़ी बनेगी तो हमारा माल ऑब्वियसली लगेगा उसमें, अगर गाड़ी नहीं बनी तो ऑब्वियसली आपका माल नहीं लगेगा। सो हम जो टारगेट लेते हैं, हमारा टारगेट है कि इंडस्ट्री जो भी ग्रो करे हम उससे 1.5x कम से कम ग्रो करें। सो अगर आप पिछले काफी क्वार्टर, काफी वर्ष अगर देखेंगे तो हमने उसमें काफी बेटर किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, हम ये जो 1.5x की ग्रोथ है उसको बरकरार रखेंगे। इनफैक्ट अभी आप Q1 भी देखेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ ऑन एन एवरेज 12-13% है, 14% है, हमारा रेवेन्यू 23% है। सो क्लियर आपको एक डिफरेंशिएशन दिखेगा हमारे रेवेन्यू में, और हमको उम्मीद है कि ये मोमेंटम आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, तो क्योंकि आपने कहा आप ऑर्डर बुक पर एक विजिबिलिटी नहीं देते, लेकिन आपको कुछ फीलर्स आ रहे होंगे कि क्लाइंट्स के लिए डिमांड की सिचुएशन कैसी बनती दिखाई दे रही है। अगर एक उसका अंदाजा दे सके, और किस सेगमेंट में आपको ज्यादा ग्रोथ ड्राइव होती दिख रही है? जी, मैं अपने सेगमेंट की बात करूंगा। पहले बात तो जब आपने पूरे वर्ष का बोला तो हमको साल के बिगिनिंग में हमारे कस्टमर एक गाइडेंस देते हैं, एक रेंज देते हैं फोरकास्ट की, जो हम्म। 5% से लेकर 8-9% तक की गाइडेंस थी। और वो जो गाइडेंस है उसके बेस पे हम अपनी कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। बट वो गाइडेंस जो है वो हर महीने आपको एक्चुअलाइज करनी होती है। कस्टमर आपको हर महीने के बिगिनिंग में या पिछले महीने के अंत में आपको एक गाइडेंस देता है या रेंज देता है अगले महीने कितना प्रोडक्शन होगा। सो उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहता है और कैपेसिटी प्लानिंग होती है। दैट्स नंबर वन। इन टर्म्स ऑफ हमारे सेगमेंट, हमें हमारे काफी सेगमेंट है जो काफी अच्छा कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें अलॉय व्हील है, हमारा लाइटिंग है, ईवी प्रोडक्ट्स हैं। तो काफी ऐसे सेगमेंट हैं जो कि एक जो ग्रोथ है हमारी 1.5x उससे काफी ज्यादा ग्रोथ है। तो उसके भी काफी लीवर हैं, जैसे लाइटिंग में एलईडी का अडॉप्शन है, अलॉय व्हील का अडॉप्शन है, या ईवी का ग्रोथ है। तो ये 4-5 सेक्टर है जो कि काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। गुड लक टू यू बोरा साहब, एंड ऑल द बेस्ट FY25 के लिए। थैंक यू। चले लेंगे एक छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद आई थिंक हमारे जानकार अगर और ट्रेड्स जोड़ेंगे तो उसका भी जायजा लेंगे, वरना ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने करेंगे ही पेश। ब्रेक के बाद